कदम कदम हैरतों का सामान है। ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग अब 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इन 13 दिनों में दो ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिन्होंने इस जंग की पूरी कहानी सुना दी। पहली तस्वीर थी ईरान के सदर मसूद की। तेहरान की सड़कों पर बारिश के दौरान लोगों के दरमियान खड़े लोग इनसे हाथ मिला रहे थे, सेल्फियां ले रहे थे, और इसी वक्त दूर कहीं बमबारी की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थीं। ये मंजर किसी खौफजदा कौम का नहीं लग रहा था। ये मंजर एक ऐसी कौम का था जो पाबंदियों, दबाव और जंग के बावजूद खड़ी है। दूसरी तस्वीर आई इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू। जंग के 13 दिन बाद ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और वो भी मैदान में नहीं बल्कि जूम पर एक वर्चुअल मीटिंग के ज़रिए। दुनिया ने ये दोनों तस्वीरें देखी और सवाल खुद ब खुद पैदा हो गया। एक लीडर बमबारी के साए में अपनी आवाम के दरमियान मौजूद है और दूसरा स्क्रीन के पीछे। मगरबी तजिया नगार अब एक और बात भी कह रहे हैं। अगर आप किसी ऐसी कौम के ख़िलाफ़ जंग करते हैं जिसकी तहजीब हज़ारों साल पुरानी हो, तो आपको उसके नज़रियात को भी समझना पड़ता है। ईरान के मामले में ये नज़रिया करबला है, वो तसव्वुर जिसमें मकसद के लिए खड़े होने के बाद दुश्मन की ताकत नहीं देखी जाती। ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई की मौत को भी उसी तनाज़ुर में देखा जा रहा है। बहुत से तज्ज़ियाकार कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक मौत नहीं बल्कि एक पैगाम है। इसी दौरान ईरान ने दुनिया को एक और झटका दिया। आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया। याद रहे, दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। नतीजा, तेल की कीमतें बढ़ गईं, आलमी मईशत दबाव में आ गई और वाशिंगटन को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करना पड़ी। ये जंग सिर्फ मिसाइलों की नहीं है, ये जंग बयानिए की है, नफ्सियात की है, नज़रियात की है। एक तरफ अस्करी ताकत है और दूसरी तरफ सब्र, हिकमत अमली, नज़रियाती कुव्वत। अब दुनिया देख रही है कि इस मार्के में आखिर गालिब कौन आता है।